राजधानी भोपाल से अगली खबर, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान। धार में कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले हैं पीसीसी चीफ। क्या कुछ कहा है? कांग्रेस में गुटबाजी कैंसर की तरह है, गुटबाजी को जल्द खत्म करना होगा, इस तरीके का बयान पीसीसी चीफ ने दिया है। गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो हम खत्म हो जाएंगे, बड़ा बयान देते हुए और पीसीसी चीफ यहां नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कैंसर की तरह है और इसको जल्द ही खत्म करना होगा। यदि इसका इलाज नहीं किया गया तो हम खत्म हो जाएंगे। तो बड़ा बयान यहाँ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिया है। और आपको बता दें, कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां धार्मिक कार्यकर्ता सम्मेलन में जीतू पटवारी ने ये बात कही है। कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो कैंसर की तरह है और गुटबाजी को लेकर जल्द गुटबाजी को खत्म करना होगा। गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो हम खत्म हो जाएंगे। तो लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, लगातार गुटबाजी की खबरें तो कांग्रेस से आती हैं, लेकिन अब पीसीसी चीफ का बयान भी सामने आ गया है जहां उन्होंने इस गुटबाजी को कैंसर बीमारी बता दिया है। क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ उनका उद्देश्य है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो ये जीतू पटवारी खुद मान रहे हैं, मतलब जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सब कुछ है, वो अगर ये बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मैसेज है कि जो हालत कांग्रेस की लगातार हुई है पिछले 5 सालों में, खासतौर पर एक बार सरकार में आने के बाद सरकार से बाहर हुए गुटबाजी के चलते, उसके बाद में बड़ी बुरी तरह से चुनाव हारे, उसके बाद लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाए और अब भी खबरें आती रहती है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के बीच विवाद। हालांकि तस्वीरें 2 दिन से ठीक हुई है और जीतू और उमंग एक साथ नजर आए हैं, लेकिन जीतू और उमंग के अलावा भी अगर हम बात करें तो अन्य नेताओं के संदर्भ में हम देखते हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, अरुण यादव हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलेश्वर पटेल हो, जो जितने करता धरता अलग अलग क्षेत्रों के छत्रप माने जाते हैं या बड़े नेता माने जाते हैं, वो अब भी जीतू पटवारी के साथ नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का ये दर्द भी है, जो चीज है वो निकल कर बाहर आई है और एक संदेश कार्यकर्ताओं को भी देने की कोशिश है कि भाई अगर आप लोग आपस में बटोगे तो कैंसर की तरह खत्म हो जाओगे। कैंसर जिस तरह से सब खत्म कर देता है वैसे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस बात को मान रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में किस तरह की होती जा रही है। तो खुद प्रदेश अध्यक्ष इस बात को मान रहे हैं। अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे कि कई तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये आरोप एक बार नहीं कई बार लगाते हैं, लेकिन हमेशा प्रदेश अध्यक्ष यही कहते हुए नजर आए हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, कांग्रेस में सब कुछ साफ है। लेकिन ये किस तरीके का दर्द है जो अचानक झलका है? क्या कोई ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से इस तरीके का बयान सामने आया? देखिए, लगातार ऐसी घटनाक्रम हुए हैं। बीच में हमने देखा था कि कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर बात आई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नेताओं ने जीतू पटवारी पर आरोप लगा दिए थे। इसके बाद सबसे बड़ा दर्द इसलिए ये उभर रहा है कि देखिए महू में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। महू में अनुराग जी, आप बने रहिएगा। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। राम पांडे जी, एक बयान जीतू पटवारी की ओर से सामने आया है कि कांग्रेस में यदि गुटबाजी होती है तो वो कैंसर की तरह है, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। क्या कुछ कहेंगे, किस गुटबाजी की बात कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, हर पार्टी में ग्रुपबाजी होती है और जहाँ भी बड़ा ग्रुप होता है तो ग्रुपबाजी होती है और सच्चाई को स्वीकार करना अच्छी बात होती है। सच्चाई हमारे सामने है और हम स्वीकार ना करें तो ये गलत बात है। तो उन्होंने कहा है जितना ज्यादा गुटबाजी दूर होगी उतना ज्यादा हम मजबूत बनेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अभी विजयपुर चुनाव से सिंधिया ग्रुप बिल्कुल नहीं गया, अभी इनके जिलाध्यक्ष बने। इनमें काफी लड़ाइयां थी, चुनाव हो चुके थे 1 महीने पहले, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं किए जा रहे थे क्योंकि गुटबाजी थी। अभी हम गोविंद राजपूत, भूपेंद्र सिंह को देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी चरम पर गुटबाजी है, लेकिन बड़ा हृदय रख के अपना इस गुटबाजी को स्वीकार करना, उसको दूर करना और आगे बढ़ना, ये अच्छे लोगों की निशानी है। तो उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अरे 10 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें ग्रुपबाजी हो जाती है। यहाँ तो पार्टियों में 10-10 करोड़ लोग होते हैं, तो गुटबाजी क्यों नहीं होगी? यदि कोई ये कहता है कि हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं है तो वो झूठ बोलता है। हर पार्टी में होती है और हर पार्टी को दूर करना चाहिए।
तो जीतू पटवारी जी ने जो कहा है वो यही है कि हम जितना ज्यादा दूर करेंगे, आपस में मेल मिलाप करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, उतना ज्यादा पार्टी मजबूत होगी और उतना ज्यादा देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो जी राम पांडे जी बने रहेगा। यहाँ पर हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। राजपाल जी, जीतू पटवारी का बयान सामने आया, क्या आपने सुना? कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी कैंसर की तरह है, जल्द ही उसका इलाज करना होगा। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि राम पांडे जी तो यही कह रहे हैं कि ये सब होता रहता है और अच्छी बात है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, जिस प्रकार से कंफ्यूजन में गुजर रही है, जिस प्रकार से इस बात का रिकॉर्ड बना रही है कि चलते चुनाव में सर्वाधिक कांग्रेस के लोग अगर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो वो कीर्तिमान जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। चलते इसमें अगर लोकसभा के उम्मीदवार पार्टी को छोड़कर गए हैं तो वो कीर्तिमान भी जीतू पटवारी जी की तरफ जाता है। पिछले 2 साल में जो व्यक्ति स्वयं जो है जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, जो कार्यकारिणी भी पूरी नहीं बना पाए, वो भली भांति 2 साल में इस बात से परिचित हो गया है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस में भयंकर गुटबाजी है और उन्होंने गुटबाजी को भी अंतिम स्टेज का कैंसर कहने का काम किया है। अब कांग्रेस जो सामूहिक निर्णय की बात कर रही है और सलाह दे रहे हैं जीतू पटवारी जी, पर उनकी सलाह को मान कौन रहा है, उनके इस विचार को सुन कौन रहा है? क्या दिग्विजय सिंह जी इस बात पर अमल करेंगे? क्या कमलनाथ जी इस बात पर अमल करेंगे? तो प्रश्न का उत्तर आएगा कि नहीं करेंगे। अब कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश की, वो भारतीय जनता पार्टी की नकल करने की बात कर रही है। जिस प्रकार से हम सामूहिक रूप से निर्णय लेकर कार्य को करते हैं, इस प्रकार की आज वो बात कर रही है, हम सामूहिकता से निर्णय करेंगे। उन्होंने इसके पहले भी एक नकल और हमारी करने का काम किया। हमारे जो है मंडल अध्यक्ष हुआ करते हैं, मंडलों की इकाई हुआ करती है। जी राजपाल जी, यहाँ पर डॉक्टर राम पांडे जी आपसे कम शब्दों में जवाब चाहेंगे। आपने सुना क्या कुछ कहा है सिसोदिया जी ने, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इनमें तो इतनी बड़ी गुटबाजी है कि 1 साल हो गया ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। 1 साल हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष को घसीट रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष ये अपना नहीं बना पा रहे हैं। जिलाध्यक्ष 1 महीने पहले इनके कार्यकर्ताओं ने चुन लिए थे। जब कार्यकर्ताओं ने चुन लिए थे तो फिर फाइल दिल्ली क्यों गई थी? और जब जिलाध्यक्ष चुन लिए गए हैं तो कोई सिंधिया ग्रुप का है, तो कोई नरेंद्र सिंह तोमर ग्रुप का है, तो कोई विजयवर्गीय ग्रुप का है, सबके अपने अपने ग्रुप हैं। और जब चुन लिए गए एडवर्टाइजमेंट आया तो जिस ग्रुप का नेता था उस ग्रुप ने जी, तो कुल मिलाकर गुटबाजी की जो खबरें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं राम पांडे जी आप भी यही कह रहे हैं कि गुटबाजी है और एक्सेप्ट कर रहे हैं जीतू पटवारी और कैंसर की तरह इस गुटबाजी को बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई ये खबर है जहाँ